वेलकम टू पूनिया फार्मेसी कोचिंग। आज हम इस पार्ट के अंदर कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कॉग्नोसी के अंदर एल्कलॉइड कैटेगरी से हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, विच ऑफ द गिवन प्लांट ड्रग इज़ यूज एज ए इमेटिक, यानी इनमें से कौन सी प्लांट ड्रग है जिसको इमेटिक यानी वोमिटिंग इंड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसमें एक प्लांट आता है जिसका नाम है इपिकाक, और इपिकाक जो था उसका मैंने सीए से आपको बताया था, यूँ करके सीए सिफिलिस इपिका कोन्हा। और इसमें सिफेलिन जो है वो होती है और इमेटिन होती है, और ये सिफेलिन और इमेटिन दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपकी क्या हैं, ये इमेटिक होती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, ए, दैट इज़ सिफेलिन। कोई दूसरी ड्रग जो इमेटिक है उसके अंदर इमेटिन आती है। बाकी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मॉर्फिन तो सेकंड ऑप्शन है, ये आपको पता है ये अनाल्जेसिक ड्रग है। एट्रोपिन आपको पता है ये एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्करेनिक बोलेंगे, जिसके कई यूज हैं। एंटी स्पास्मोडिक के तौर पे, ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो डी टिबोक्रीन जो आपका ऑप्शन है, ये डी टिबोक्रीन जो है ये क्या है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की कैटेगरी के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लांट ड्रग इज यूज्ड एज ए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, यानी में से कौन सी ड्रग है जो स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने में काम में लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, दैट इज डी टिबोक्रीन। क्योंकि जो डी टिबोक्रीन है ये एक याद रखना, ये क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है, नाइट्रोजन के ऊपर इसमें प्लस चार्ज होता है। और ये जो ड्रग है हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन से compete करके स्केलेटल मसल पे जो एनएम रिसेप्टर हैं, स्केलेटल मसल पे जो एनएम टाइप के रिसेप्टर हैं, उन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है और हमारी मसल्स को क्या करती है, रिलैक्स करती है। इसके अलावा बाकी जो ड्रग इसके अंदर आपको दिख रही हैं, इसमें जो है आपके सामने है इमेटिन जो कि इमेटिक है, कोडीन एंटीटूसिव होती है, और साइकोट्रिन जो है ये भी इमेटिक होती है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या है 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है एल्कलॉइड आर प्रेजेंट एज ए साल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, यानी एल्कलॉइड मिकोनिक एसिड साल्ट के तौर पे किस में प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर आपको पता है ओपियम के अंदर, और ओपियम का जो सोर्स है वो क्या, पोपी, और पोपी से आपको पता पेपावर सोमनीफेरम। तो ये पेपावर सोमनीफेरम जो है इसके अंदर, तो पेपावर सोमनीफेरम में जो आपके पेपावर सोमनीफेरम के अंदर आपके जो एल्कलॉइड हैं वो मिकोनिक एसिड से के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि ओपियम, और ओपियम में मैंने आपको ओम के नाम से आपको पढ़ाया था, ओम क्योंकि ओ से ओपियम और एम से क्या है, मिकोनिक एसिड डेरिवेटिव। और ओपियम का जो सोर्स है वो पेपावर सोमनीफेरम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ए के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फोर्थ में, और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ट्रोपेन रिंग इज मेड अप ऑफ, ट्रोपेन रिंग कौन सी रिंग से बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इसमें 2 रिंग होती हैं, एक होती है एन मिथाइल पाइरोलिडीन और दूसरी रिंग क्या है, पाइपरीडीन। और जो आपकी एट्रोपिन ड्रग है उसके अंदर ट्रोपेन रिंग होती है, और ये ट्रोपेन रिंग इन 2 रिंग से मिलके बनती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है, मैच द पॉपुलर नेम ऑफ प्लांट ड्रग, मैच द पॉपुलर नेम ऑफ प्लांट ड्रग। प्लांट ड्रग के पॉपुलर नेम को ड्रग के साथ में मैच कीजिए। इसमें पहला है दैट इज सैफरन सीड, और सैफरन सीड कौन है, तो जो कोल्चिसिन होता है ये सैफरन सीड है। तो पी का आंसर 2 होगा, और पी का आंसर 2 जो है ऑप्शन बी के अंदर है। इसके बाद दूसरा आप देखते हैं जैशूट बार्क, जैशूट बार्क जो है वो कौन है, सिनकोना। तो क्यू का आंसर क्या है, 4, तो क्यू का 4 भी हो गया। उसके बाद आर में देखते हैं थॉर्न एप्पल, और टी के साथ मैंने तो आपको एस टी पढ़ाया था, एस टी। तो देखो टी से थॉर्न एप्पल और एस के साथ क्या, स्ट्रामोनियम। तो इसलिए आर का आंसर क्या होगा, 1, तो इसलिए आर का 1 हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट है हेनबेन, और हेनबेन एच को हमने एच के साथ जोड़ा था, तो इसका ये क्या है, दैट इज हायोसाइमस। तो एस का क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस
क्वेश्चन का आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रेशमिक फॉर्म ऑफ हायोसिन इज। हायोसिन जो है वो लीवो रोटेटरी होती है, और इसके रेशमिक का मतलब है प्लस माइनस। रेशमी का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस हायोसाइनामाइन, ये इसकी रेशमिक फॉर्म है। और प्लस माइनस हायोसाइनामाइन जो है वो क्या होती है? वो होती है एट्रोपिन। इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें भी आपको याद रखनी इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे जो हायोसाइनामाइन है इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को बोलते हैं स्कोपोलिन। याद रखना, हायोसाइनामाइन को ही बोलते हैं स्कोपोलिन। दूसरा जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, इसमें हायोसिन है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? स्कोपोलामाइन। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी, एट्रोपिन, जो कि हायोसाइनामाइन का रेशमिक फॉर्म जो है वो होती है। हायोसाइनामाइन ये भी एंटीकोलिनर्जिक है, और साथ ही साथ आपकी जो एट्रोपिन वो भी एंटीकोलिनर्जिक है, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी ऑफ एट्रोपिन हायोसाइनामाइन से क्या होंगी? कम, क्योंकि जैसे ही हायोसाइनामाइन का रेसिमाइजेशन हो जाता है उसकी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या है? कम होती है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी हायोसाइनामाइन की प्राइमरली लीवो आइसोमर के अंदर क्या है? एग्जिस्ट करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है पूछा है? विच ऑफ द गिवन ड्रग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स यूज। इनमें से कौन सी ड्रग अपने यूज के साथ में पेयर्ड नहीं है? तो सबसे पहले लेते हैं, देखो हायोसाइनामाइन, ये क्या है? अस्थमा के अंदर काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी जो है वो होती है। दूसरा आपको पता है कोडीन, और कोडीन आपको पता है एंटी टूसिव ड्रग होती है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरा है वैसिसिन, जो वसा का है उसमें वैसिसिन होता है, और वैसिसिन जो है वो दो पर्पज़ में काम में आती है। एक इसका पर्पज़ होता है दैट इज एक्सपेक्टोरेंट, और दूसरा ये क्या है? एंटी टूसिव। इसलिए आप कहेंगे कि जो वैसिसिन है वो इमेटिक नहीं है, तो नोट क्या है? करेक्टली पेयर्ड, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। इसके बाद चौथा ऑप्शन देख लीजिए, कोकेन ओक्यूलर एनास्थेटिक है, ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में है विच ऑफ द गिवन इज ए क्वाटर्नी अमोनियम क्या है? कंपाउंड। क्वाटर्नी अमोनियम कंपाउंड कौन है? तो देखो आपको पता हो एट्रोपिन, मोर्फिन, ये टर्सी अमाइन होते हैं, और क्वाटर्नी अमोनियम कंपाउंड कौन है? डी टिबोक्रीन। ये क्वाटर्नी अमोनियम कंपाउंड होता है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, और इस ड्रग को एज ए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी काम में लेते हैं। साथ ही साथ इस ड्रग को हम एक यूज़ और है, कहाँ? मिस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के अंदर भी इसको यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है फैमिली ऑफ ओपियम। ओपियम की फैमिली क्या है? तो ओपियम का सोर्स मैंने क्या बताया? पोपी, और पोपी से पेपावर सोमनीफेरम, और पेपावर सोमनीफेरम की फैमिली क्या है? पेपावरिएसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि एट्रोपिन की फैमिली क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एट्रोपिन की फैमिली सोलोनेसी होती है। अब तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? विच ऑफ द गिवन प्लांट ड्रग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड विथ इट केमिकल क्लास। कौन सी ड्रग अपने केमिकल क्लास से करेक्टली पेयर्ड नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है? देखो क्यूरारे, पहला ऑप्शन देखते हैं क्यूरारे। इसमें क्या है? मैंने आपको आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड के बारे में क्या बताया था? OIC। तो OIC, तो O से आपने कहा OIC, O से ओपियम, I से इससे इपिकाक, और इपिकाक C से सिपेलिन, और इपिकाक का मतलब उसमें क्या है? क्युरारे। तो OIC, C से क्युरारे, तो ये क्युरारे जो है ये आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड है, सही है। दूसरी ड्रग आपकी बेलेडोना आपको पता ट्रोपिन एल्कलॉइड में BDS हायर कोर्स, ये आपको बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट C में आता है कुर्ची, ये स्टीरोइडल एल्कलॉइड, ये भी ठीक है, क्योंकि स्टीरोइड खा के मैंने आपको क्या बताया कि हीरो ने चैलेंज किया था, बोला था VK आज।
ऐसे बोला था वी के आज, तो वी से विराट्रम, के से क्या है, वी से विराट्रम, के से कुर्ची, ए से अश्वगंधा। इसलिए कुर्ची क्या है, स्टीरोइडल एल्कलॉइड जो है उसमें आता है। अब चलते हैं आंसर ऑप्शन जो डी है इसके बारे में। और ऑप्शन जो डी है इसके अंदर क्या, सिंकोना। और सिंकोना आपको पता है कि सिंकोना क्या है, ये क्यूनोलिन एल्कलॉइड होता है, इंडोल एल्कलॉइड नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, डी। इसी के साथ लास्ट में आपकी आंसर की दी हुई है। यदि किसी भी तरह के आपको डाउट हैं तो नीचे आपके यहाँ नंबर दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप व्हाट्सअप करके जानकारी जो है ले सकते हैं। इसी के साथ ही आपको धन्यवाद। जय हिंद।